और बची है वो और देख लेते हैं। अभी आप देखें आपके पास में यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं कुछ व्यू के, ठीक है। व्यू में क्या होता है आपका, जैसे आपने क्लिक किया इस वॉल पे तो ये आपके देखिए हाईलाइट हो गए, है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपके क्या थे, हाईलाइट नहीं थे ये। जैसे ही आप देखो अनसेलेक्ट कर लिया आपने तो ये हाईलाइट अभी भी आपके नहीं है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तभी आपके ये हाईलाइट होंगे। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो किस चीज का है, हाइड इन व्यू का। हाइड इन व्यू, ये ऑप्शन आपका देखो नीचे भी मिलता है आपको, ये रहा नीचे मिलता है, बल्ब जैसा दिख रहा है ना ये वाला। तो आप यहाँ से अगर इसको हाइड एलिमेंट कर देते हैं तो देखिए ये आपका हाइड हो गया एलिमेंट, ठीक है। ये आपको अब विजिबल नहीं होगा, ठीक है सर जी। तो ये इस तरह से आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे आपका हाइड का ही ऑप्शन है, अनहाइड का तो है ही नहीं, ये देखिए, ठीक है। अच्छा ये आपको हाइड एलिमेंट और हाइड कैटेगरी पता है क्या होती है? कैटेगरी में पूरी की पूरी उस कैटेगरी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे हाइड हो जाएंगे। यस, अगर मैंने एक टेबल को यहाँ से हाइड कर दिया तो जितनी भी टेबल इसमें है ना सब की सब आपकी हाइड हो जाएंगी। हाइड कैटेगरी, यस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और होता है, ये आपका ये जो ऑप्शन होता है ये क्या होता है आपका, ओवरराइड बाय एलिमेंट, ओवरराइड बाय कैटेगरी। अब इसमें है क्या चीज, एक्चुअली एलिमेंट में ही करते हैं हम, कि जैसे कि आप इसमें प्रॉपर्टीज लगाई थी, आपको याद है एडिट टाइप में जाकर के हम मटेरियल वगैरह ये सारी चीजें लगाते हैं। तो ये वही स्पेसिफिक एलिमेंट आपके आए कुछ, जैसे कि आपको ये विजिबल है तो देखो चेक का है तो इसलिए विजिबल है, ये अनविजिबल कर दोगे तो अप्लाई करते ही गायब हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। फिर इसको विजिबल करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो तो वो विजिबल हो जाएगी आपको। ये हाफ टोन का क्या मतलब होता है? हाफ टोन का मतलब क्या है कि इसकी हाफ, मम्मी वाला प्रश्न कहाँ रखा है? क्या सर? हाफ टोन का मतलब है कि ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जो जितनी डार्क पहले दिख रही थी अब उतनी डार्क आपको नहीं दिखेगी, ये देखिए, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोजेक्ट लाइंस है, ये जो आपकी प्रोजेक्शन लाइंस है वो कैसे आपकी आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, क्या लैंड वेट होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको भी चेंज कर सकते हो। फिर आपके पास आता है सरफेस पैटर्न। जैसे आप इसमें सरफेस पैटर्न में जाते हो तो इसमें आपको कौन सी चीज कटी हुई दिखनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि आपने इसको यहाँ से फाइन पे किया, ठीक है। तो ये आपका सरफेस है ना इसका, आप 3D में आप देखोगे तो इसमें जो पैटर्न आएगा जो कट वाला था, मतलब जो आपने अभी लगाया था ना सरफेस पे, वही चीज आपको कटी हुई नजर आएगी इसमें, ये देखिए, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज को भी यहाँ से ओवरराइट आप कर सकते हैं। अब वो इसमें और देखो और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। सरफेस ट्रांसपेरेंसी, कि आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है सरफेस की। ये है कट लाइन, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट कट होता है तो वो किस से जैसे कि शो करे, अलाइन लाइन से, सेंटर लाइन से, तो ये उससे आपको शो कराएगा। ये देखिए आगे कट लाइंस दिख रही है आपको जी। अब इसमें
कट पैटर्न्स भी है कि जैसे कि अगर आप इसे कट करके देखते हो तो ये आपका किस उससे आना चाहिए, आप इससे अप्लाई करके देखो तो देखो इसमें आपका फिल भी हो गया बीच में से, यस और नो, यस और नो सर, हैचिंग भी आ गई आपकी इसमें। तो आपका कलर देखो ये आपने यहाँ चेंज हाँ जी। किया और कट पैटर्न का हैच पैटर्न आपने यहाँ से इसमें चेंज किया, तो इस तरह से आप इसमें पैटर्न्स को भी चेंज कर सकते हो जैसे आपको जो चाहिए। ठीक है, जैसे आपने ये लगा दिया तो ये आ जाएगा, और कोई लगा दो इसमें, जैसे कि ये लगा दो मशीनरी, तो आपका मशीनरी आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए आपने सिर्फ पर्टिकुलर एक एलिमेंट में लगाया तो एक ही में चेंज होगा, और अगर आपने कैटेगरी में किया तो वो कैटेगरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है ये आपका सिलेक्शन बॉक्स। सिलेक्शन बॉक्स का क्या मतलब होता है? सिलेक्शन बॉक्स का ये मतलब होता है सर कि जो चीज आपने सिलेक्ट कर ली है, समझ रहे हो? कैटेगरी में सर कैसे कह रहे थे आप, कैटेगरी में कैसे होगा? किसकी बात कर रहे हो, हाइड की या इसको? हाँ इसमें जो है ना ये कैटेगरी मतलब कैसे? ओवरराइड वाली ओवरराइड ना? और बाय कैटेगरी। हाँ, हाँ तो जैसे आपने अभी ओवरराइड बाय एलिमेंट चेंज किया है वैसे ही आपके पास में विंडो खुल के आएगी। अब इसमें एक वॉल में चेंज नहीं होगा, जितनी भी आपकी वॉल लगी हुई है ना यहाँ पे इस वाली कैटेगरी की, उन सब में चेंज हो जाएगा। अच्छा, जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें जो सारी बॉल है वही हो जाएंगे हैं? कोई हाँ एक जी। बॉल सेलेक्ट कर लो। कोई भी एक वॉल। अब आपका सिलेक्शन बॉक्स, सिलेक्शन बॉक्स क्या होता है गौरव, पता है क्या? हाँ सर 3D में कर देता क्या है 3D में होता है बताओ, उस एरिया को, कुछ तो बताओ। उसी एरिया को 3D में दिखाया है। हाँ जी, सिलेक्शन बॉक्स का मतलब ये है कि अगर आपने इस वॉल को और इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, अब आपने ये सिलेक्शन बॉक्स को ऑन कर दिया तो ये ही दोनों चीजें आपको 3D में दिखाई देंगी। ये देखिए, और कोई भी चीज आपको यहाँ पे 3D में दिखाई नहीं देगी इसके अलावा। ये देखो, ये देखिए, ठीक है, बाकी जितना भी आपका प्लान था ना सब कुछ आपका गायब हो गया। तो ये हाँ। आइसोलेट करने के लिए काम आता है, किसी भी चीज को आइसोलेट करो कि वो ही आपको उसमें विजिबल रहेगी, बाकी सारा कुछ सब कुछ आपका छुप जाएगा। अच्छा गौरव, इसको वापस कैसे लेके आएंगे पूरा प्लान? इसको सर हाँ, ये क्रॉप बॉक्स हटा दो, सेक्शन जो है। यहाँ से? हम्म। अच्छा ठीक है, आ गया। जी। तो ये आपका क्या है, सिलेक्शन बॉक्स, समझ में आया? अब जैसे कि ये है आपकी लाइन वर्क। लाइन वर्क क्या होता है आपका, जैसे कि आपने इसमें आपको लाइन बनानी है, जैसे अभी तक तो आपने कुछ लाइन जैसा कुछ ड्रॉ किया है इसमें, क्यों सर? अभी तक जितना हमने पढ़ा है या सीखा है उसमें लाइन जैसा ड्रॉ किया है अभी आपने, अभी तक नहीं, लाइन तो नहीं अभी किया। तक तो नहीं हुआ। नहीं किया ना? तो आपके आर्किटेक्चर वाले टैब में यहाँ पे एक मॉडल लाइन होती है। ये क्या होता है कि आपका क्रिएट अ लाइन दैट एग्जिस्ट इन द 3D स्पेस एंड इज विजिबल इन द ऑल व्यूज ऑफ योर प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपको वहां पे सिर्फ लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, वहां पे कोई 3D कंपोनेंट जैसा आपको नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ से लाइन चूज करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि ये आपका कब काम आता है, जैसे कि आपने किचन में स्लैब की थिकनेस के लिए कुछ ड्रॉ किया हुआ है, हम करते हैं ना स्लैब शो कराने के लिए। यस और नो सर? हेलो,
तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब इस लाइन को अगर आपको चेंज करना है किसमें, ये आपकी जो पर्टिकुलर लाइंस होती हैं, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से इसको सिलेक्ट करो। तो यहाँ से देखो आपके पास ऑप्शंस आ गए कि कौन सी लाइन में आपको ये कन्वर्ट करनी है, हेडिंग लाइंस में करनी है, डैश लाइन में करनी है, सेंटर लाइन में करनी है। तो आपका उसी लाइन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। क्या वो क्या नहीं हुई? सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको डिमोलिश, चेंज हो गया देखिए। हाँ। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। 3D में देखना, 3D में भी आपको ये लाइन दिखेगी, देखिए ये, ठीक है। जी। तो ये आपको विजिबल रहेगी, लेकिन रहेगी लाइन ही। किसी भी व्यू में आप इसको देख सकते हो, लेकिन लाइन से ही रिप्रेजेंट होगा। अब इसमें देखिए आपके ये आते हैं, जैसे आपने ऑटोकैड अगर किया हो, ऑटोकैड अगर आपने किया हो तो यहाँ पे ये मेजरमेंट्स हैं। उसमें भी ऑटोकैड में भी तो मेजर होता है, आपने ध्यान दिया उस पे। तो आप यहाँ से पहला वाला ऑप्शन है आपका मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस। इट मींस अगर आप इसके दो पॉइंट पे क्लिक करना चाहते हो तो आपको इस तरह से एक टेम्परेरी डायमेंशन शो करा देगा, ठीक है। जैसे आप उसको कहीं दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो वो आपका डायमेंशन हट जाती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी डायमेंशंस कहते हैं। सिर्फ हाँ, ऑन द इंस्टेंस उसको शो देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ऑटोकैड में होता है, आपको याद है कि नहीं? मैं दिखा देता हूँ जिसको याद नहीं है। यहाँ पे देखो ये मेजर वाला डिस्टेंस आता है ना, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, है कि नहीं मेजर वाला ऑप्शन? तो यही आपका वहां पे भी ऑप्शन होता है। यूज किया आप लोगों ने ये? हाँ, तो वही प्रोसेस आपका यहाँ पे भी है। अब अगर आपके पास में ये है अलोंग एलिमेंट है, तो आपको दो पॉइंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा उस पर क्लिक कर दो, बस उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको दिखा देता है। अपने आप उसके एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट चूज कर लेगा वो, ठीक है। अब देखो नीचे वाले ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शंस है कि अगर आपके पास कोई अलाइन डायमेंशन चूज करानी है, या आपको लीनियर डायमेंशन देखना है, या एंगल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, या फिर आपको रेडियस देखना है, डायमीटर देखना है, आर्क लेंथ देखनी है, एलिवेशन चेक करना है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। एलिवेशन के लिए आप 3D में एलिवेशन आपको शो होता है। आप इसकी हाइट चेक करना चाहते हो, हाइट कितनी है, तो आप इस टॉप पॉइंट पे क्लिक कर दो। कितना है? 2 फुट 6 इंच है आपकी, मतलब 2.5 फीट की आपकी क्या है इसकी लेंथ है। इसको जो कहते हैं ये, हाँ, ये आपका परमानेंट है। जो आपका यहाँ पे ये डिस्टेंस जो आ रहा है आपका इस वाली से, तो ये तो आपका था टेम्परेरी, जो कि आपको ब्लू कलर से शो कर रहा है, देखो, है ना। और जैसे ही आपने कहीं क्लिक किया या कैंसिल किया उसको, तो वो गायब कर दे रहा है। लेकिन जो अभी आपने देखा ये आपका परमानेंट है। अब जब भी इस व्यू में आओगे तो आपको ये दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आप अपने डायमेंशंस यहाँ से भी सेट कर सकते हो इसमें। अच्छा, ये डायमेंशंस आपको आती हैं या मैं लगा के दिखाऊं? अलाइंड, ये तो सब ऑटोकैड वाली ही डायमेंशंस हैं, बताओ। लगा के दिखाइए सर एक बार। अच्छा, अलाइन का क्या मतलब होता है राकेश सर? अच्छा, सबसे पहले लीनियर करते हैं। लीनियर बताइए, आपने ऑटोकैड तो किया है ना सर राकेश सर? हाँ, ऑटोकैड तो किया। उसमें डायमेंशन यूज करते हो? जी सर। डायमेंशन यूज करते हो?
हाँ डायमेंशन तो लिखते ही सर। कौन सी लिखते हो, मतलब कौन सी लगाते हो? नहीं सर, ये लीनियर वगैरह इस तरह से नहीं, हम किस? तो सर डायरेक्ट उस पे मतलब DI यूज करके, हम्म। डायमेंशन यूज करके, डायमेंशन वाली कमांड जो होती है ना अपनी DI, उसको उसके थ्रू फिर मेजर करके और फिर ऊपर देखते हैं। DI। ओके। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि आप हाँ ऑटोकैड में भी इसको यूज कर सकते हो। ये देखिए, ये वही वाली कमांड है आपकी, लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायमीटर, है कि नहीं? सर आप DI करते हो, स्क्रीन DI से भी। शेयरिंग थोड़ी लेट हो रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका डिस्टेंस जो आप शो करा रहे हो, तो DI आपका परमानेंट नहीं दिखा रहा है, जी। वो तो आपका एक टेम्परेरी दिखा रहा है नीचे। हाँ परमानेंट नहीं होता। हाँ, तो अगर आप यहाँ से ये डायमेंशन लोगे तो इससे ये परमानेंट शो कराएगा आपको कुछ इस नहीं तरह दिख से। रहा जी। सर, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, अब आया। बहुत लेट हो रहा है सर, अभी कैट की स्क्रीन आई है। अब अब आइए कैड क्या? आया है, अब बताइए, आराम आराम से बताइए सर, आप भाग जा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से बताते नेट हैं। नेट की प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा था कि अभी आपको रैबिट में मैंने ये डायमेंशन शो कराई थी, लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, है ना? हम्म। तो ये मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि ये डायमेंशन आपकी ऑटोकैड में भी हैं। ये आप ऑटोकैड यूज करते हैं तो वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है। जी सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर, इससे आप ठीक। रैबिट में भी कर सकते हैं और ऑटोकैड में भी यूज कर सकते हैं। रैबिट आ गया सबके में खुल के? अभी नहीं आया। अब देखिए, यहाँ से आपने लिया, सबसे पहले लीनियर लेते हैं। लीनियर जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को नापने के लिए हम यूज करते हैं। किसको? सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को। यहाँ से आपने लीनियर लिया, फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट आपने यहाँ दिया, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको शो करा दिया। तो राकेश सर, आप ठीक। मुझे ये बताओ, ये कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये तो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अब मैं इसी कमांड से, आपकी लीनियर कमांड से, क्या ये जो आपकी एक लाइन है, मतलब वॉल है, इसका डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ क्या? कौन सी लाइन सर? ये जो आपकी वॉल अभी बनाई है हमने, ये वाली, नहीं, इसको तो फिर मेजर तो नहीं हो पाएगा। क्यों? लीनियर में तो वही हॉरिजॉन्टल ही होगा ना सर। वर्टिकल भी हो जाता है। अगर आप यहाँ से इसका डिस्टेंस इस वाली लाइन का कटेंगे, इसका नहीं शो कर रहा हो, जैसे कि एक वॉल बना लो वर्टिकल भी, ये आपकी वर्टिकल वॉल है, और आप इसका करना चाहते हो लीनियर से, तो आप इसका भी कर सकते हो। देखो, ये देखिए, वर्टिकल भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस लाइन की बात करें, इस लाइन का ये वाला डिस्टेंस कौन सा है सर जी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2 पॉइंट का। और ये वाला कौन सा है? हाँ। आपका वर्टिकल डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का। हाँ या ना? हाँ जी। तो जी आप जी। लीनियर से सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं 2 पॉइंट। हाँ। अगर आप यहाँ से अलाइन लेते हैं तो आप अलाइन से उनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, परफेक्ट वाला, मतलब कि अलाइन की अगर कोई लाइन है तो आपकी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ठीक। क्या अलाइन से मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ अलाइन वाले से? कर सकते हैं सर। राकेश सर? सर हाँ, कर सकते हैं क्या? दिखा तो रहा है सर, कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो।
क्योंकि जब आप एक अलाइंग लाइन का भी कर सकते हैं तो उससे सीधी लाइन का तो हम कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अलाइंग से हम लीनियर का काम कर सकते हैं, लेकिन लीनियर से अलाइन का नहीं कर सकते। अलाइन का नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आता है आपका एंगुलर। एंगुलर का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी दो वॉल है या दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का एंगल अगर मेजर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 66 एंगल पे यहाँ पे ये दोनों लाइन है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये रेडियस, अगर आपका कोई सर्कुलर चीज है, आर्क है, तो आप उसका रेडियस और डायमीटर इससे पता कर सकते हो। अब जैसे आर्क में कुछ बना लेते हैं पहले। ये आपने आर्क में एक बना दिया। अब इसका यहां से क्या ले लो, रेडियस ले लो। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका रेडियस आपको देखो शो हो गया, और इस वॉल पे कर दोगे तो इसका दिखा देगा, बोला कि आपका इनर और आउटर दोनों रेडियस आपको दिखा रहा है। सेंटर पे क्लिक कर दोगे तो आपको सेंटर रेडियस भी आपको दिखा देगा। ठीक है। अब इसमें डायमीटर का भी ऑप्शन है, तो आप डायमीटर भी शो करा सकते हो, देखो है कि नहीं। फिर आपका आर्क लेंथ क्या होती है, यहां से लेकर के ऐसे जाकर के आपकी ये लेंथ कितनी है, तो वो आपकी आर्क लेंथ से आपको पता लगेगी। क्यों नहीं दी है आर्क लेंथ, the reference intersecting the arc, then click the empty space to finish. Delete arc length, show नहीं हो रहा है। Place a dimension that measure the arc length from the, इसको किसी वॉल से इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, ऐसे ही लग रहा है। जैसे कि हमने इसको ऐसे करके बना दिया, और यहाँ से भी हमने एक वॉल बना दी, और देखते हैं तो अभी भी नहीं शो कर रहा। वॉल फेस नहीं, ऐसा नहीं, ज्यादा छोटा बन गया ये, थोड़ा बड़ा सा बना के देखते हैं। मॉडिफाई आर्क लेंथ, इसका नहीं दिखा रहा है। मॉडिफाई आर्क लेंथ, क्या एनोटेट में भी ऐसे ही करना है। रेफरेंस लेने की बात करते हैं, रेफरेंसिंग। ठीक है, select the references intersecting the arc. हाँ, Okay. आर्क लेंथ क्यों शो करते हैं?
चलो मैं इसको देख के बताऊंगा आपको, है पता नहीं क्यों नहीं कर रहा अभी। जी। अब इसमें नेक्स्ट आता है स्पॉट एलिवेशन। स्पॉट एलिवेशन का अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 3D में, जैसे कि आपने ये 3D खोला हुआ है और आप जानना चाहते हो कि इस वॉल की हाइट कितनी है, तो कैसे पता करोगे? तो आप इस स्पॉट एलिवेशन से उसके ऊपर कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे तो आपको दिखा रहा है, देखो 10 फीट। जी। तो उसकी हाइट शो कराने के लिए हम यहाँ से स्पॉट एलिवेशन यूज करते हैं। और अगर आप कोऑर्डिनेट यूज करना चाहते हो, कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिखाता, इसमें कोऑर्डिनेट दिखाता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, या आपका ईस्ट में है या नॉर्थ में या साउथ में। तो उसी तरीके से ये आपको कोऑर्डिनेट आपको शो कराता है उस पॉइंट के लिए। देखिए कि आपका नॉर्थ से इतना फिट है और ईस्ट से इतना फिट है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? एक्स वाई में नहीं देख सकते इसको? कोऑर्डिनेट को एक मिनट यहाँ से एडिट टैब में जाकर के देखो अगर ऑप्शन है कि नहीं स्पॉट कोऑर्डिनेट का। इटैलिक, अंडरलाइन, वाटरलाइन, यूनिट फॉर्मेट। नहीं भाई, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए कि आप इसमें एक्स और वाई की, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं ना। आपकी स्क्रीन पे है एक्स और वाई? क्यों गौरव? देख सकते हैं सर एक्स वाई में। नहीं, लेकिन एक्स और वाई है कहाँ हमारी स्क्रीन पे? कैसे हाँ चेंज तो कर ये सकते? नॉर्थ और जो ईस्ट है ये भी तो नॉर्थ मतलब किधर की साइड होगा? अगर मतलब ये भी नॉर्थ जो होगा, एक्स और वाई की तरह ही तो है। नॉर्थ, नॉर्थ होगा आपका, वो एक्स और एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्थ और वेस्ट किधर होते हैं सर? कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो नॉर्थ उधर की साइड होगा, ऊपर की साइड वाई, और क्या कहते हैं ये जो दिखा रहा है ईस्ट मतलब ये माइनस एक्स हो गया। हाँ तो है तो ये एक्स वाई में ही, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप समझ रहे हो उसको क्या? यहाँ पे एन और ई की जगह एक्स और वाई आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, इसको क्लिक करिए आ जाएगा सर। वही आप से जा रहे थे एडिट में। हाँ, रोटेट विद एडिट कंपोनेंट में लेटर। एडिट टाइप एडिट टैब का ऑप्शन है कहाँ इसमें? ये सबसे नीचे, नहीं सबसे नीचे, सबसे नीचे। ये वाला? हाँ जहाँ नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है ना, ये नॉर्थ ईस्ट सर्वे जो ये पॉइंट है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ओरिजिन, ये ठीक ठीक ठीक। रिलेटिव प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, टॉप आ गया वैल्यू, ना सर? बॉटम वैल्यू, ये आपका है नॉर्थ ईस्ट। अब इसको एक्स कर दीजिए। अरे ये तो फिर ये तो इसके टेक्स्ट में एडिट हुआ ना भाई। हाँ तो सर बात तो ही पड़ेगी ना, आएगा तो एक्स वाई। चलो, तुम्हारी एन और ई की जगह एक्स वाई ले अरे लो, सर कोई मैं दिक्कत नहीं। कोई एक नहीं बार कोई ऐसे हुआ था ना ये नॉर्थ ईस्ट वाला, क्या? ये हो जाता है सर, ये एक्स वाई ये हुआ क्या ना। अगर इस फ्लोर का अगर आपको स्लोप लगाना है तो यहाँ पे देखो स्लोप एरो आपका एक ऑब्जेक्ट है, कमांड है ना? एक मिनट सर, दिख नहीं रहा है ये स्क्रीन में, कुछ आ रहा है कटा, आ गया। तो ये स्लो आपका करो हाँ। स्लोप एरो है। अब आपका देखो जैसे कि ये आपका बेस है और ये आपका टॉप है, आपको इस तरह से स्लोप लगाना है या इस तरह से लगाना है या आपको डायगोनली लगाना है? किस तरह से स्लोप लगाना है इसमें? सारे जैसे बता रहे थे ऐसे लगा दो सर सारे। एक ही लगेगा भाई, सारे कैसे लग जाएंगे? अच्छा एक ही लगेगा? तो आपने इसमें ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। जैसे ही आपने लगाया तो ये आपका एक एरो शो कर रहा है आपको। क्या कर रहा है? एरो।
और एरो को जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एरो की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपकी। ठीक है, ये आपकी एरो की टेल है और ये आपका एरो का क्या है, हेड है। तो आप इसको यहां से लेवल एट टेल, यानी कि आपका टेल पे लेवल क्या है, ठीक है, और हाइट ऑफसेट एट टेल, मतलब उसका हाइट कितने पे ले रखा है टेल पे, ठीक है, और ये है लेवल एट हेड, यानी कि यहाँ पे, और उसका ऑफसेट आपको कितना दे रखा है, 0 0। इसका मतलब ये आपका नीचे रहेगा और ये पोर्शन आपका ऊपर रहेगा। यस और नो? तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, 1 फीट का तो इसमें ऑप्शन है ही। यहाँ से हम कर देते हैं इसका 3 फीट कर देते हैं अभी हाल फिलहाल देखने के लिए। तो इसकी यहाँ पे हाइट आपको पता है 3 फीट हो गई है और यहाँ पे हाइट आपकी कितनी है, 0 है। फिनिश कर दीजिए आप, और इसका एलिवेशन में आप देख पाएंगे डिफरेंस। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप डिफरेंस यहाँ पे? 3D में देखिए सर। हाँ 3D में, में तो नहीं, आपको एलिवेशन में ही दिखेगा। ये देखिए आप, ये आपका है एलिवेशन। एक्चुअली ये उसके पीछे छुप गया है, इसको मूव करा देते हैं आगे की तरफ। दिख रहा है आपको? दिख रहा है भाई? तो ये इस तरह से आपको स्लोप दिख जाएगा। यहाँ पे ये आपकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 3 फीट, और यहाँ पे आपकी कितनी है, 0। 3 फीट। एक बार सर इसको पकड़ना। इसको? हाँ इसको पकड़ लिया। ये छोटे वाले में जाना सर, वो 3D जो इसमें था आपने व्यू वाले में किया था। सॉरी क्या, दोबारा बोलना। व्यू टैब है, व्यू टैब में ना 3D। व्यू टैब यहाँ पे? हाँ ये यहाँ पे व्यू टैब में 3D वाला है ना ऑप्शन एलिमेंट का। तो सर व्यू ऊपर ऊपर जो आप बता रहे थे अभी सारा मॉडिफाई में। मॉडिफाई में, हाँ, इसको सिलेक्ट करके साइड में ये सिलेक्शन हाँ बॉक्स। सर ये हाँ ये आ गया। हाँ 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 सर ये एक मिनट इस पे करना है सर। तो उसमें कैसे दिख रहा है, वैसे देख रहा था। अच्छा ये ऊपर की साइड वाला, हाँ ये तो फायदा है सर, ये तो अच्छा है, अच्छी चीज है। स्लोप वाला पॉइंट लगाने। हाँ इस तरह से आप इसमें देख सकते हो, करा सकते हो उसको। ये हम बस फ्लोर में लगा सकते हैं, किस किस में लगा सकते हैं? स्लोप का ऑप्शन तो आपको फ्लोर में ही आता है, रूफ में तो ऑटोमेटिकली आता है आपके पास। और जैसे अगर हम एलिमेंट बनाएं, मॉडल इन प्लेस करें, फिर उसके बाद ही हो जाएगा उसमें? मॉडल डिपेंड करता है, वो क्या वॉल में तो नहीं आएगा ना स्लोप। हाँ लेकिन जैसे अगर ये हम एक्सट्रूजन वगैरह से कुछ बनाए, क्रिएट करें कुछ, आपको डिपेंड करता है कि आपने कैटेगरी क्या चूज की है वहाँ पे एक्सट्रूजन से। कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? आपका फ्लोर में आ जाएगा, रूफ में आ जाएगा, सीलिंग में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फ्लोर, रूफ और सीलिंग में आ जाएगा जी। ठीक है सर। अब ये आपका स्लोप अगर आपको पता करना है इसका, तो आपके पास पे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्लोप के लिए, ये वाला स्लोप, और यहाँ पे इसको, ये देखिए आपको स्लोप दिखा रहा है 1 इंच बाई 1 फीट का स्लोप है आपका, और इस डायरेक्शन में है, ये शो करा रहा है। अगर आपको डिग्री में चाहिए, किसमें चाहिए, डिग्री में चाहिए, तो आपके पास UN का ऑप्शन होता है, और स्लोप यहाँ पे ये आपका है
और यहाँ से आप ले लीजिए किसमें, डिग्री डेसिमल में। ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसको ये इसका यहाँ पे ये इसी को तो दिखा रहा है, स्लो चेंज हो गया सर यूएन में? अभी नहीं हुआ, शायद आपने ओके नहीं किया तो कर दिया था क्या? स्लोप यहाँ पे तो इसी में दिखा रहा है, डिग्री डेसिमल में। स्लोप एंगल और ओके कर दीजिए, और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए, स्लोप कीजिए, यहाँ पे ये इसी में दिखा रहा है अभी। अच्छा वैसे देखते हैं इसको सेट करके, यहाँ पे किस में आ रहा है आपका, एडिट टाइप, मॉडल, दिखाना तो चाहिए बड़ी बड़ी पिक में। इसका स्लोप, अच्छा यहाँ पे देखो स्लोप की डायमेंशन गायब है, इसके एडिट में जाके देखिए तो। एक मिनट वही देख रहा हूँ, इसकी एडिट में ना, नहीं जो आपने स्लोप ले रखा था, जो टेक्स्ट आ रहा था उसी पे तो आए, उसमें नहीं आया सर, ये तो आप एलिमेंट उसमें आया, पैच में। उसको सेट किया हमने, तो कौन सी एडिट में आने की करें, लिंक कभी भी परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है, कभी भी हटा सकते हैं उसको। अच्छा और इंपोर्ट, इंपोर्ट अगर कहें तो, जो एक बार कर लिया उसके बाद इंपोर्ट कहें तो उसके राइट हमें सारे मिल जाते हैं। लिंक में हमारे पास लिमिटेड सेक्शन होता है, जिस फाइल को हमने लिंक किया है उसमें कभी भी हम एडिट नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे ही इसमें अगर आपने इसको लिंक कर दिया तो ये बोल रहा है द एलिमेंट विल बी डिलीटेड, ओके। अब ये कह रहा है रिप्लेस विथ अ न्यू प्रोजेक्ट फाइल, इसी में रिप्लेस कर देते हैं। हाँ इसमें हमने इसका नाम दे दिया 1, डन। अच्छा ये क्या कह रहा है, द फाइल नॉट फाउंड, प्लीज, अच्छा कौन सी उसमें, तो जब प्रोजेक्ट चूज करना हमें, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं और ओके। तो देखिए ये आपका टेबल आई है क्या इसमें, टेबल तो आपकी गायब हो गई। अच्छा समझ आ गया, मुझे आ गया समझ सर। क्या बता,